नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 23 तारीख को विपक्ष एक मीटिंग बुलाया है जिसको नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बेहतर तरीके से विपक्ष लड़े, अपने आप को प्रमोट करे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वापसी करने से रोका जा सके। इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं तो चल रही हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या जो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है उसमें कामयाब हो पाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जिन चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं उनमें कई परिवर्तन लगातार आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार का फार्मूला बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अभी से डर होने लगा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के इस फार्मूले पर पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को लेकर के जब मंथन का दौर शुरू होता है और चीज़ों को पीछे जा कर के देखा जाता है तो साफ लगता है कि ये विपक्ष को एकजुट करने का मुहिम सफल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वक्त और परिस्थितियों को देख करके ये कहा जा रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों में जिस तरह से एक्ट करती रही है और इसमें से लगभग सभी दल एकाध को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अपना अनुभव देख चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए आसान होगा एक साथ चलना, क्योंकि कभी न कभी ये एनडीए का हिस्सा रहे हैं और एनडीए को डोमिनेट पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि पहली वाली बात अब नहीं रह गई है, अटल आडवाणी वाली एनडीए नहीं है, इसलिए उसमें सर्वाइव करना मुश्किल है। नीतीश कुमार भी इस बीच में 2 बार एनडीए से बाहर हो चुके हैं। अब जबकि 23 तारीख को मीटिंग है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मीटिंग को लेकर के जिन जिन दलों ने आने की स्वीकृति दी है वो पूरी तरह से एक दूसरे से संतुष्ट हैं? तो यही सवाल आकर के फिर से उलझ जाता है। एक तरफ ममता बनर्जी की बात हम करें तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच लड़ाई को कौन नहीं जानता है। दोनों आमने सामने हमेशा खड़े रहते हैं जब भी चुनाव आता है। और वहीं वाम दलों की बात करें तो वाम दल भी इन तीनों के लड़ाई में त्रिकोणीय संघर्ष में बनते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी बार बार बाजी मार जाती है। बहुत हद तक तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, वो पश्चिम बंगाल में डोमिनेट करती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। पिछले ही विधानसभा का चुनाव में सभी को मात देते हुए उन्होंने सत्ता स्थापित की थी, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी अपने राज्य पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों को कितना प्रतिनिधित्व देंगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कांग्रेस खोजते खोजते थक जा रही है। उसको लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ आगे चलना मुश्किल होगा। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है, जिसकी हमने चर्चा भी आपको की थी। अखिलेश यादव को लगता है कि बाकी के सब लोग तो मेरे समर्थन में ही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, जो कांग्रेस के साथ तो उनका कई बार साझा प्रयास भी चला है, लेकिन उस प्रयास का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई दल हैं जो उनके विरुद्ध लड़ते हैं और क्षेत्रीय दलों का ये संघर्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस गुट को नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका ये मतलब नहीं होता कि जो नेतृत्व करेगा वही नेता बनेगा। यानी कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानती है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि उन्हें किसी भी पद का कोई लालसा नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार चाहे किसी भी तरह स्वीकार करना हो, किसी भी तरह अपने कब्जे में रखना हो, उसके लिए हर वो काम करते हैं।
पिछली बार तो उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया, जहां एक तरफ ये कहते हैं कि न तो उन्हें मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न किसी कुर्सी की लालसा है, वो सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब पिछली बार पिछले अगस्त में जब वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने साफ यही बात कहा था कि उनसे भारतीय जनता पार्टी कुर्सी छीनना चाहती थी। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने इस मीटिंग से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि वो आने वाले समय में नीतीश कुमार को तो नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली में हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने में कहीं ना कहीं असहज महसूस करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस भी महसूस करेगी, क्योंकि एक बार पहले वो साथ रह करके सरकार बना करके देख चुके हैं और उसका परिणाम भी देख चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये प्रयास कितना सफल होता है। हालांकि जानकार ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत हद तक इसमें सफलता प्राप्त की है और विपक्ष को एक जगह बैठाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का मान के चलिए कि जिस तरह से नीतीश की विपक्षी मीटिंग में सबसे बड़ी जो अड़चन है वो ममता बनर्जी, कांग्रेस, केजरीवाल और अखिलेश का जो जंजाल है वो है। अब ऐसी स्थिति में 23 तारीख का इंतज़ार सबको है, यहाँ तक कि सत्ता से लेकर के विपक्ष तक, और इस बैठक में आने वाले से लेकर इस बैठक को वॉच करने वालों तक, आम जनता को भी इस बात का इंतज़ार है कि नीतीश कुमार इसमें कितना सफल हो पाते हैं। इसकी सफलता पर ही निर्भर करता है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।